बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली तो ख़त्म कर लिया था। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे छोटे छोटे जो बाकी थे, जिस पे मैं वीडियोस बना बना के डाल रहा हूँ। आप ऊपर वीडियोस की लिंक देख रहे होंगे, सारे के करके आ रहे हैं। सर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद WIP। ठीक है जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद WIP के ऊपर सर मैंने वीडियोस डाली हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। ये मेरे पास तीसरी वीडियो है। और मैं फिर आपको बता दूं सर, ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू WIP। ये एक सवाल भी कर लिया, समझ के कर लिया, इनफ है। ठीक है जी, इनफ है ये। ठीक है जी, एक सवाल भी इनफ है। आए जरा सर देखिए इसमें एग्जामिनर ने डाटा कैसे दिया। सबसे पहले सर उसने शुरू किया कि ABC लिमिटेड हैज द फॉलोइंग स्टॉक बैलेंसेस। ठीक है जी, ये स्टॉक बैलेंसेस हैं। ठीक है जी, हमारे पास सर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये केजीज में पड़ा हुआ है। सर WIP और फिनिश गुड्स हमेशा यूनिट्स में मौजूद है। ठीक है, WIP का मतलब है इनकम्प्लीट यूनिट्स और फिनिश गुड्स का मतलब है कंप्लीट यूनिट्स। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने हमेशा पेपर में अज्यूम करनी है, ठीक है जी, वो लिख के भी दे देगा, वो ये कह रहा है कि जनाब ऑल द स्टॉक्स आर कैरीड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर ये अल्लाह के वास्ते पेपर में हमेशा हमेशा आपने अज्यूम करनी है। ठीक है जी, सारे का सारा स्टॉक जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू हो रहा है, स्टैंडर्ड रेट नीचे आ रहा होगा। 2 बातें इसने अभी तक बताई हैं, ये स्टॉक बैलेंसेड हैं और सर स्टॉक कैरी हो रहा है किसके ऊपर, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर। डन। फिर वो आपको बता रहा है कि WIP जो ओपनिंग WIP है वो मटेरियल के लिहाज से 100 और कन्वर्जन के लिहाज से 50% कंप्लीट है। यानी कि ओपनिंग मटेरियल के हिसाब से 100% और कन्वर्जन के हिसाब से 80% कंप्लीट है। ठीक है, सॉरी 50% कंप्लीट है। जो कन्वर्जन कॉस्ट है सर, सॉरी जो क्लोजिंग WIP है वो मटेरियल के हिसाब से फुली कंप्लीट नहीं है, 80% है, और कन्वर्जन के हिसाब से कुछ 40% कंप्लीट है। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसने तुम्हें पहले ही पैरा में दे दी है। 3 इन्फॉर्मेशन उसने सर पहले पैरा में दी है। स्टॉक बैलेंसेस बताएं, ये आपके सामने आ रहे हैं। फिर उसने सर वैल्यूएशन बताई है कि सारों को जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करना है, और फिर सर उसने WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई। ठीक है, तीनों चीजें उसने बता दी, आपके सामने पड़ी हैं। डन। फिर उसने कहा चलो जनाब अब बात करते हैं, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की बात हो गई, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड की। सर हमने जब शुरू किया साल तो ओपनिंग WIP हमारे पास था, उसको हमने कंप्लीट करना शुरू किया होगा। नए हमने 19,500 यूनिट्स शुरू किए फिनिश गुड्स के, 19,000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स कंप्लीट। ठीक है जी। सर ये यूनिट्स लॉस हुए, जिसमें से एक को हम नॉर्मल और दूसरे को एबनॉर्मल ट्रीट करें। ठीक है जी। अच्छा जनाब, लॉसेज आर डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हम सबको पता है कि जो लॉसेज हैं अगर एंड ऑफ द प्रोसेस पे निकले तो इस पे भी मटेरियल 100% लग चुका है, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लग चुकी है। एंड का मतलब है सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर कुछ कॉस्ट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ये वो कॉस्ट है सर जो ड्यूरिंग द पीरियड इनकर हुई है। ठीक है जी, यह है कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है जी। अच्छा जी, लिखा हुआ भी है इसके ऊपर सर। अब बताएं सर, हमने एक यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड 425 रुपए में बेचा। ठीक है जी, और हमने कुछ 17,900 यूनिट्स बेचे। ये बहुत अच्छा एग्जामिनर इसने ये दे दिया, अदरवाइज वो ये नहीं भी देता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है जी, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का डाटा ऊपर आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का डाटा ऊपर आ रहा है, 19,000 यूनिट जो कंप्लीट हुए उसका डाटा भी आ रहा है, तो आप आराम से सेल्स के यूनिट्स निकाल सकते थे। ठीक है जी। फिर नीचे आ रहा है सर एक यूनिट पे क्या क्या लगेगा, स्टैंडर्ड क्या है एक यूनिट के ऊपर। सर स्टैंडर्ड ये कि सर एक यूनिट पे 10 kg मटेरियल 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपए, लेबर सर 6 घंटे 20 रुपए के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड सेम 6 घंटे 30 रुपए के हिसाब से, फिक्स ओवरहेड 55 रुपए का, 390 रुपए एक यूनिट का स्टैंडर्ड रेट है। बजट हमने किया था हम 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, 20,000 ही बेचेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो सर हमने बेचे सिर्फ 17,900 है। ठीक है जी, ये हमने 17,900 बेचे किस रेट के ऊपर, किस रेट के ऊपर सर, 425 के ऊपर। एक चीज दिमाग में रखिएगा, आपने सिर्फ 17,900 यूनिट नहीं बेचे, आपने सर ये जो 1,000 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है ना, ये भी आपने बेचा है सर। ये आपने बेचा है सर 390 रुपए का, और ये आपने बेचा सर कचरे के दामों पे 0 रुपए में। ठीक है जी, 0 रुपए में बेचा। ये दिमाग में रखिएगा सर कि एबनॉर्मल लॉस हमारी बुक्स को हिट करता है, यानी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूस हुए, मुकम्मल प्रोड्यूस हुए, लेकिन सर वो बिक नहीं पाए, 0 रुपए के बिके। तो टोटल टेक्निकली हमने 18,900 बेचे। बेटा ये चीज दिमाग में रखना,
एब्नॉर्मल लॉस को आप अज्यूम करोगे, ये वो यूनिट है जो हमने 0 रुपए पे बेचे हैं, दिमाग में रखिएगा ये, ठीक है जी। अब देखें सर, उस बंदे ने आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या मांगी। उसने कहा बाबू सबसे पहले तो एक काम करो, मुझे बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। फिर उसने कहा फिर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दो, अज्यूमिंग के सारे स्टॉक्स फिनिश गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल ऑल आर कैरिड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है जी। और मुझे लगे तो सारे वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करके दे दो, ठीक है जी। तो आए जरा सर, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ सर कोई फिनिश गुड्स को, ठीक है जी। मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ बजटेड प्रॉफिट को। सर मैं सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहा हूँ सर बजटेड प्रॉफिट। देखिए बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जब आप सवाल पे जाएंगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि सर एक यूनिट पे क्या कॉस्ट आ रही है और क्या सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी। अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो ऐसे मिसाल के तौर पर 390, एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है सर कोई 80 रुपए का, सर डायरेक्ट लेबर लग रहा है एक यूनिट के ऊपर कोई 120 रुपए का, सर वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट के ऊपर लग रहा है सर कोई 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, और फिक्स्ड ओवरहेड 55 रुपए का लग रहा है सर, यानी वेरिएबल ओवरहेड्स है मेरे पास 30 रुपए का, और एक यूनिट को हम फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट करते हैं सर कोई 55 रुपए का, तो ये मेरे पास हो जाता है सर कोई 105 रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट। और अगर कोई मुझसे पूछे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो मैं जवाब दूंगा सर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है ₹285, ठीक है जी। तो सर मेरे पास को 390 माइनस 285 बनते हैं कोई 105 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है जी। अब अगर मैं बजटेड प्रॉफिट देखूं तो सर मैंने 20,000 यूनिट्स बेचने थे, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं सर 105 से, तो मेरे पास ये आता है सर 2.1 मिलियन का बजटेड प्रॉफिट, ठीक है जी। इस पर किसी को मसला आई होप नहीं होना चाहिए, सीधा सा हिसाब किताब है। मैंने सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, बजटेड प्रॉफिट, ठीक है जी। अब इसको सर पॉज करके आप सुकून से देख लीजिएगा। सर मैं जा रहा हूं सर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए सर मुझे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट्स के लिए एक्चुअल सेल्स कितनी है सर, मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं सर, मैंने 17,900 यूनिट्स बेचे, ठीक है जी। कहाँ लिखा हुआ है सर, सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में कहाँ लिखा हुआ है सर, ये रहा लिखा हुआ है, मैंने 17,900 यूनिट्स बेचे। चाहूँ तो इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। कैसे सर, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स का डाटा दिया हुआ है सर, ओपनिंग फिनिश गुड्स का डाटा दिया हुआ है, हाँ सर ये दिया हुआ है ओपनिंग फिनिश गुड्स सर 2400 यूनिट्स हैं, और क्लोथिंग है मेरे पास 3500 यूनिट्स। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने प्रोड्यूस कितने किए सर, ये आ गया ड्यूरिंग द पीरियड की प्रोडक्शन ये आ गई सर 19,000, और मैंने बेचे ये तो मैं मालूम कर लेता हूँ आराम से। अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है तो मैं चौथी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से निकाल सकता हूँ सर। ऐसे निकाल सकता हूँ सर कि मेरे पास से ओपनिंग फिनिश गुड्स मौजूद हैं 2400 यूनिट्स के सर, मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड जो फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन है वो मौजूद है सर कोई 19,000 यूनिट्स की। सर जो मेरे पास क्लोथिंग फिनिश गुड्स मौजूद है वह है मौजूद मेरे पास सर 3500 यूनिट्स के। तो सर मेरे पास जो यूनिट्स मैंने सोल्ड आउट किए बेचे हैं वह हैं 17,900 यूनिट्स, ठीक है जी। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, मेरे पास 425 रुपये की सेलिंग प्राइस है। तो सर अगर आप इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सर आपको अपना जवाब मिलता है, और बच्चों ये आता है 7607,500, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया सर सही। इसमें से मैं लेस कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास सर ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है जी, एड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोथिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, ओपनिंग फिनिश गुड्स में आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे सर, ओपनिंग फिनिश गुड्स का डाटा दिया हुआ है मुझे कि 2400 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए। अब चूंकि सर सारे का सारा स्टॉक, ऑल द स्टॉक्स लिख के दे रहा सवाल में, ऑल स्टॉक्स, चाहे वो स्टॉक्स क्या हो सर, चाहे वो स्टॉक सर मेरे पास रॉ मटेरियल हो, चाहे वो स्टॉक मेरे पास WIP हो सर, चाहे वो स्टॉक मेरे पास फिनिश गुड्स हो सर, लिख के दे रहा है कि वो ये सारे के सारे कैरी होंगे एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है जी।
तो चलो अगर मैं देखूं सर मेरे पास एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है कितनी, फिनिश गुड्स के एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट सर ये रही 285 रुपये। तो अगर मैं काम करूं सर, मैं इन 2400 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूं सर किससे, 285 रुपीज़ से पर यूनिट से, तो सर मेरे पास जो 2400 यूनिट्स अगर 285 से मल्टीप्लाई होते हैं तो सर ये मेरे पास आता है अराउंड कोई 6,84,000 रुपये की फिगर। ठीक है जी। इसी तरह सर जो मेरे पास क्लोथिंग फिनिश गुड्स हैं ये भी स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 285, ये मेरे पास आ जाते हैं सर कोई 997,500। सर मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इसको मुझे अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट कर लूँ तो सर मुझे आराम से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया तो मैं आराम से प्रॉफिट निकाल लूँगा। अब मैं निकालने जा रहा हूँ सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आप यहाँ वीडियो रोक के एक मरतबा इसको सुकून से देख लीजिएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मेरे बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहली चीज़ बताएं मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल, या इसको मैं दो हिस्सों में ऐसे बना लेता हूँ सर। मेरे पास इसमें सबसे पहली चीज़ है जो ड्यूरिंग द पीरियड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, जो रिसोर्सेज कंज्यूम है वो निकाल लें। मुझे बताएं मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स पड़े हुए सर मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल के। सर मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल के 35,000 यूनिट पड़े हैं, क्लोथिंग 42,000 ओपनिंग रॉ मटेरियल के यूनिट्स है, फिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ओपनिंग रॉ मटेरियल 35,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, सवाल में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है सर, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट है जनाब कोई 8 रुपये पर यूनिट। कितने, 8 रुपये पर यूनिट। तो सर अगर मैं जाऊँ और उसको मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो सर 35,000 इंटू 8 वुड भी सर 2,80,000 रुपये का मैंने रॉ मटेरियल ओपनिंग रखा हुआ था। फिर मैंने सर रॉ मटेरियल परचेज किया, ये सर मुझे ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड में गिवन है। सर जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया वो 1,92,000 kg परचेज किया है 1584,000 का। सर तो मैंने कोई 1,92,000 kg परचेज किया है 8.25 के हिसाब से, ये बनता है सर मेरे पास 1584,000। अब मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ सर क्लोथिंग रॉ मटेरियल। सर क्लोथिंग रॉ मटेरियल मेरे पास सर जो यूनिट्स पड़े हुए वो कोई क्लोथिंग रॉ मटेरियल के ऊपर दिए हुए सर 42,000 यूनिट्स है सर मेरे पास क्लोथिंग रॉ मटेरियल के। तो अगर मैं क्लोथिंग रॉ मटेरियल देखूँ 42,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये के स्टैंडर्ड रेट से सर ये मेरे पास बनता है कोई 336,000। आप इसको रोक के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके साथ में आगे बढ़ते जाएं। ठीक है जी। और सर मेरे पास जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 152,800 है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सर क्या चीज़, क्या ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर सर, लेबर। बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का लेबर ड्यूरिंग द पीरियड लगा। सर 1,18,800 आवर्स एट द रेट, किस रेट से सर, 19 रुपए से। ये बनता है सर मेरे पास कितना 2527 सर 2527,200 सर मैंने यहाँ ले लिया 2527,200 डन। इसी तरह सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स भी है सेम 1,18,800 घंटे, लेकिन इस दफ़ा मल्टीप्लाइड बाय कितना सर 5 रुपये 20 पैसे। सर ये मेरे पास बनता है 6,17,760। इसी तरह सर मेरे पास फिनिश गुड्स। ठीक है जी। अब सर फिनिश गुड्स मेरे पास है कितना जनाब, सर आप एक्चुअल डालने को टेंशन नहीं है, आप इसको एलोकेट करके डालने को मसला नहीं है, बात एक ही है, इफेक्टिवली पीएनएल तक पूरा ही पहुंचना है। सर मेरे पास 1150,000, तो ये मैं ले लेता हूं सर 1150,000। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सारी चीज़ें मिला जुला के कितनी है, तो सर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये फिगर ना थोड़ी सही कर लीजिएगा, ये सर 2257। तो सर ये मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है सर 555,2960। सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड आपने इनकर की है ये इसका टोटल है। ठीक है जी। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सर क्या चीज़, ओपनिंग WIP। अब सीधी सी बात है ओपनिंग WIP की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी स्टैंडर्ड रेट के ऊपर है, स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। अब बताएं मेरे पास जो ओपनिंग WIP सवाल में गिवन है वो कह रहा है कि जनाब ओपनिंग WIP मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 50% कंप्लीट है। अब सबसे पहले तो एक काम ये करें, जरा ऊपर जाएं। बताएं एक यूनिट पर मटेरियल कितना लगता है, आप जवाब दोगे 80 रुपये। एक यूनिट पे कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगती है, इन दोनों को एडअप करोगे तो बनेगा 205 रुपये।
80 और 205, 80 और 205, 80 का मटेरियल और 205 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट, ऐसा। चलो जी, हम जा रहे हैं ओपनिंग WIP पे। दोबारा सवाल पे जाएं सर। देखें ओपनिंग WIP है कितना सर मेरे पास? ओपनिंग WIP मेरे पास 4000 यूनिट्स है सर। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ओपनिंग WIP पे जो मटेरियल लगा हुआ है वो लगा है 4000 यूनिट्स के ऊपर मुकम्मल स्टैंडर्ड रेट से 80, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 4000 यूनिट के ऊपर सर 50% लगी है, यानी कि 205, ऐसा। ऐसा ही है दोस्त, सुकून से इसको एब्जॉर्ब कर लें सर, पहले सुकून से एब्जॉर्ब कर लें। अब बताएं सर मेरे पास ये बनता कितना है जनाब? ये मेरे पास बनता है सर कोई दोनों या अलग अलग भी अगर मैं रखूँ सर, दोनों अलग अलग नहीं मिला के रखें सर, ये आता है 3,20,000 और ये आता है सर मेरे पास 4,10,000। इसी तरह मेरे बच्चों मुझे चाहिए क्लोजिंग WIP की भी वैल्यूएशन। अच्छा, क्लोजिंग WIP के मैं यूनिट जाके देखूं तो मुझे यहाँ पर भी यही सीन नज़र आ रहा है। क्लोजिंग WIP के मेरे पास यूनिट्स हैं सर कोई 2000, ये मटेरियल के लिहाज से 80 और कन्वर्जन के लिहाज से 40% कंप्लीट है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर मेरे पास मटेरियल 2000 यूनिट्स का 80% मल्टीप्लाई बाय 80 रुपये की कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट सर 2000 यूनिट का 40% मल्टीप्लाई बाय 205 रुपये का रेट। तो सर अगर मैं इन दोनों की वैल्यू देखूं तो ये बनती है सर कोई 1,28,000, ऐसा। और सर दूसरी बनती है कोई 164,000, चेक कर लो सर, ये बनती है 164,000, ठीक है जी। सर ये मैंने ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग लेस कर दिया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं सर मेरे पास बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो कितना आता है? तो सर आप मुझे कहोगे कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है हमारे पास कोई सर 5,99,0960, 5,99,0960। सर इसकी एक्यूरेसी को दोबारा एक मरतबा देख लें आप अपने तौर पे, मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेता हूं सर। ठीक है जी, बढ़ जाए हम आगे सर। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऊपर जाके मैं प्लग इन कर दूं सर, या आप यहाँ आके प्लग इन कर दें सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैं हरे रंग से लिख देता हूँ सर 599, ठीक है जी, 0960। सर अगर ये सब कुछ आप एडलेस करें, ठीक है जी, सब कुछ आप एडलेस करें सर, तो सर मेरे पास नेट 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 सर जो अमाउंट बचती है वो बचती है सर 5,677,460, ठीक है जी। इसकी एक्यूरेसी को फिर चेक कर लें, 5,990,960 माइनस 997,500, ये बनता है सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 5,677,460। डन। देखिए इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में वी हैव अज्यूम दैट फिनिश गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल स्टॉक्स, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो, आर कैरीड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है जी। अब अगर मैं नेट करूं सर इन दोनों को तो सर मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है, जिसको उर्दू भाषा में मैं कहता हूं एक्चुअल प्रॉफिट, वो बन रहा है सर मेरे पास कितने का? सर इट्स 1930,040, ठीक है जी। ये दिमाग में रखिएगा, एक बहुत ही मुश्किल टेढ़ा सवाल है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। डन हो गया, यहाँ तक हिसाब किताब सेट है सर। अब आते हैं सर हम वेरिएंसेस निकालने के लिए। हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया, हमने बजटेड प्रॉफिट निकाल लिया। बजटेड प्रॉफिट ये रहा सर, टापो टाप नज़र आ रहा है, कोई 21 लाख रुपए का। सर मेरे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उससे थोड़ा सा कम है, वो कोई 1930,040 का है। अब मैं सर वेरिएंसेस निकालने जा रहा हूँ एक एक करके। वेरिएंसेस निकालने से पहले सबसे पहला काम, जब भी WIP आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट, we have to find out the effective beneficiary units, that is
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी इस पीरियड में कितने यूनिट्स ने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स का बेनिफिट लिया, कितने यूनिट्स ने एक्चुअल में। मुझे ये नहीं मालूम करना है कि फिनिश गुड्स कितने बने, नहीं, देखिए ओपनिंग WIP भी काम हुआ, क्लोजिंग WIP भी काम हुआ, तो आप डायरेक्ट 19,000 यूनिट जो सवाल में आ रहे हैं कि जो ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हुए, ये आप नहीं ले सकते। आपको इफेक्टिव यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, मटेरियल के अलग, कन्वर्जन कॉस्ट के अलग, ठीक है जी। तो हमें निकालना पड़ेगा सर एक EPU, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो उसके लिए सबसे पहले सर मुझे बनाना पड़ रहा है सर एक क्वांटिटी शेड्यूल टाइप की चीज, ठीक है जी। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मुझे बताया मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग WIP कितने मौजूद थे सर, सवाल में गिवन है 4000 यूनिट्स, मटेरियल के हिसाब से 100, कन्वर्जन के हिसाब से 50%। सर मैंने कितने न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए सिस्टम में, सवाल में गिवन है 19,500 के, ठीक है जी, 19,500 कितने होगा टोटल, 23,500। बताओ इसमें से कितने क्लासेस ऑफ आउटपुट इमर्ज हुए सर, इससे कंप्लीट यूनिट से इमर्ज हुए, कितने पता, कंप्लीट यूनिट सर इससे इमर्ज हुए कोई 19,000। अब मैं 19,000 का ब्रेकअप ऐसे लिख रहा हूं, कंप्लीट यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग, मेरी अजम्पशन है ओपनिंग के यूनिट्स पहले कंप्लीट हुए होंगे 4000, फ्रॉम न्यू कितने, बैलेंसिंग फिगर 19,000 बनाने के लिए बैलेंसिंग फिगर 15,000, ये कितने होगा टोटल 19,000। फिर क्लोजिंग WIP 2,000, नॉर्मल लॉस 1500, एबनॉर्मल लॉस 1000। अब बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं ये कि ये मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से 100% है, यस सर। ये मटेरियल के हिसाब से 80 और कन्वर्जन के हिसाब से कितने 40% कंप्लीट है। ये दोनों मटेरियल भी 100, कन्वर्जन भी 100, ठीक है, दोनों के हिसाब से 100% कंप्लीट, डन। ये क्वांटिटी शेड्यूल बनाने के बाद अगर मैं इसको टैली करना चाहूं तो देखें 1902, 21, 22, 22.5, 23.5, ठीक है जी, डन हो गया। अब मैं बनाने जा रहा हूं सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का स्टेटमेंट। बताएं जो क्लासेस ऑफ आउटपुट आपके पास आ रहे हैं कितने, 1, 2, 3 और 4, इन पे इस पीरियड में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा। सर मेरे पास मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, मैं लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को एक नाम दे देता हूँ कन्वर्जन कॉस्ट। कितने क्लास ऑफ आउटपुट है सर मेरे पास, सर मेरे पास क्लास ऑफ आउटपुट पहला है, पहले के 2 पार्ट्स हैं, ओपनिंग से और न्यू यूनिट से। कंप्लीट फ्रॉम ओपनिंग, कंप्लीट फ्रॉम न्यू, क्लोजिंग WIP, नॉर्मल लॉस। मुझे पता है कि नॉर्मल लॉस मैं इधर इंक्लूड नहीं करूंगा, क्यों इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि सर मेरी असम्पशन होती है कि जो स्टैंडर्ड पर यूनिट का दिया हुआ है, ये रहा जो पर यूनिट का स्टैंडर्ड दिया हुआ है सर, नीचे 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 ये जो पर यूनिट का स्टैंडर्ड गिवन है, दिस स्टैंडर्ड कंटेन्स 10 रुपए 10 kg एक यूनिट पे लगेगा, दिस ऑलरेडी कंटेन्स, दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स नॉर्मल लॉस, ठीक है जी, इसमें ऑलरेडी नॉर्मल लॉस शामिल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो देख लेना कि नॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड में शामिल है। तो आप नॉर्मल लॉस का कॉलम यहाँ नहीं बनाओगे, थोड़ा सा आगे जाओगे तो और एक्सप्लेन हो जाएगा, रुक जाओ। अब नॉर्मल लॉस, फिर सर मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास, पहला क्लास ऑफ आउटपुट आ गया सर, मैं लाइन लगा के हटा दूंगा। दूसरा क्लास ऑफ आउटपुट आ गया सर मेरे पास, क्लोजिंग WIP आ गया सर मेरे पास, नॉर्मल लॉस, मेरे पास अब नॉर्मल लॉस, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, अब बताएं सर मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, मटेरियल के हिसाब से। ओपनिंग के यूनिट पे ऑलरेडी मटेरियल लग चुका था लास्ट ईयर ही, तो इस पीरियड में कोई काम नहीं हुआ। नए यूनिट्स 15 के 15,000 यूनिट इसी पीरियड में कंप्लीट हुए, ठीक है जी। ओपनिंग के यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट सर कितनी लगी थी, आधी 50%, तो आधी इस पीरियड में लगी होगी, 4,000 का 50% 2,000। नए यूनिट इसी पीरियड में स्टार्ट हुए, इसी पीरियड में कंप्लीट हुए। क्लोजिंग WIP इस पीरियड में स्टार्ट हुआ, 80% कंप्लीट हो गया सर, इसके लिहाज से 40% कंप्लीट हो गया। नॉर्मल लॉस नहीं लेना मैंने, अब नॉर्मल लॉस 1000 और 1000 ये इसी पीरियड में शुरू हुआ और मुकम्मल कंप्लीट हुआ एंड तक जाते वक्त, ठीक है जी।
अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बलूंगड़ो, कि मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 15,000 प्लस 1600 प्लस 1000 वुड भी 17,600। और अगर मैं आपसे पूछूं सर ये नीचे वाला, तो आप कहोगे सर इन चारों को मिला के 18,800। ठीक है जी। अब सर मैंने मटेरियल के सारे वेरिएंसेस इससे कैलकुलेट करने, इसको मैं ट्रीट करूंगा एज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से मैं ये लेके चलूंगा यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है जी। अब आए जनाब, मैं सबसे पहले वेरिएंसेस निकालने जाऊँ। मैं वेरिएंसेस निकाल रहा हूँ सर, मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएंसेस हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सर मटेरियल के वेरिएंसेस निकालने के लिए। ठीक है जी। सर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस बड़ा आसान है सर। मुझे 1 kg कितने रुपए में ख़रीदना था सर? सवाल में अगर आपको स्टैंडर्ड नज़र आ जाए तो वो कह रहे जी आपको 1 kg ख़रीदना था प्यारे भाई 8 रुपये में। ठीक है जी। कितने रुपए में? 8 रुपये में आपको 1 kg ख़रीदना था। आपने ख़रीदा कितने में सर? सर हमने ख़रीदा बहुत महंगा, हमने 8 रुपये 25 पैसे में 1 यूनिट ख़रीदा। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूँ आपसे 8 रुपये में ख़रीदना था, 8 रुपये 25 पैसे में ख़रीदा, कितने केजी हमने परचेज़ किए? परचेज देंगे, परचेज देंगे इसलिए आएगा कि कंपनी स्टैंडर्ड रेट के ऊपर स्टॉक को वैल्यू करते, तो जितने यूनिट्स हम इस पीरियड में खरीदेंगे सब पे प्राइस वेरिएंस से ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्वांटिटी यूज़ नहीं लेंगे, क्वांटिटी परचेज लेंगे। ठीक है जी। सर क्वांटिटी परचेज है 1,92,000। अब बताएं मैंने 25 पैसे महंगा ख़रीदा, तो सर मेरे पास कोई 48,000 रुपीज़ का एडवांस वेरिएंस है। ठीक है जी। मैं मटेरियल का यूजेज वेरिएंस अगर निकालूं तो सर मैंने कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से प्रोड्यूस किए? सर 17,600। पता है 17,600 के एक यूनिट पे कितने केजी मटेरियल लगना चाहिए था? 10 केजी। हमने कितने केजी इस्तेमाल किया? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। ओपनिंग सर मेरे पास रॉ मटेरियल मौजूद था कितने का? 35,000। सर मैंने परचेजेस किए कितने केजीज? 192,000। सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना जी? 42,000। सर अगर मैं इन सब को नेट करूं तो मेरे पास जो कैलकुलेटेड अमाउंट आती है वो आती है 185,000। ठीक है जी। तो मैं 185,000 का रॉ मटेरियल मैंने यूज किया। यार याद रखना है इसमें ये क्वांटिटी परचेज्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी परचेज लिया कि कंपनी इज वैल्यूइंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जितने यूनिट आप परचेज करोगे सब पे प्राइस वेरिएंस ही कैलकुलेट हो जाएगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस याद रखना हमेशा क्वांटिटी यूज्ड से निकलता है, ये क्वांटिटी यूज्ड है। ठीक है जी। अब बताएं इसको मैं स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूं 8 रुपए से, तो मेरे पास सर ये वेरिएंस आ रहा है 72,000 रुपीज़ का। डन हो गया। अब मटेरियल के दोनों वेरिएंसेस निकालने के बाद मैं जा रहा हूं सर लेबर के वेरिएंसेस पे। लेबर का सबसे पहले रेट वेरिएंस सर कितने रुपए का एक आर आना चाहिए था? सवाल में देखूं तो सर मुझे एक आर खरीदना था 20 रुपए में और हमने खरीदा 19 रुपए में। बेहतरीन काम किया सर। 20 रुपए 19 रुपए। कितने आर्स आपने परचेज किए सर? इसमें क्वांटिटी परचेज सोल्ड अलग अलग नहीं होता। 1,18,800। सीधी सी बात है सर, मेरे पास ये एक फेवरेबल वेरिएंस होना चाहिए क्योंकि मैंने 1 रुपया सस्ता खरीदा ये। सर लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, अब बताएं आपने कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स के कन्वर्जन लेबर के लिहाज से कंप्लीट किए? 18,800। मटेरियल के लिहाज 17,600, इसके हिसाब से 18,800। ये देख लीजिएगा दोनों में अलग अलग यूनिट्स आ रहे हैं। 18,800 मटेरियल में कितना आ रहा था? 17,600। इसमें कितना आ रहा है? 18,800। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितने आवर्स लगने चाहिए सर? एक यूनिट पे आवर्स लगने चाहिए 6। बाबू आपने इतने सारे आवर्स लगाने की जगह लगा दिए कोई 1,18,800 आवर्स। अब बताएं आपने ज़्यादा आवर्स लगाए कम आवर्स लगाए सर? सीधी सी बात, हमने सर ज़्यादा घंटे लगा दिए। 1,12,000 समथिंग घंटों में काम हो जाना चाहिए था 1,12,800 में। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 1,12,800 बन रहा है सर 18,800 मल्टीप्लाई बाय 6। 1,12,800 हमने 1,18,800 घंटों में किया है। 20 के हिसाब से एक एडवर्स वेरिएंस कितने का जी? सर 1,20,000 रुपये। ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास लेबर के दोनों वेरिएंसेस। मैं जा रहा हूँ सर वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस पे। पता है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस सबसे पहले सर वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर एक आर कितने में आना चाहिए था वेरिएबल ओवरहेड का? सर एक आर आना चाहिए था 5 रुपये में, हमने 5 रुपये 20 पैसे का खरीदा। लाना था सर। आर्स कितने खरीदे? 1,18,800। वेरिएंस सर
सर मैंने 20 पैसे महंगा आर खरीदा, वेरिएंस इज 23,760। वेरिएबल ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस सर 1,18,800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6 घंटे माइनस 1,18,800 घंटे लगा दिए मल्टीप्लाई बाय सर 5 रुपये का रेट। क्या है सर ये वेरिएंस एडवर्स है ये कितना जी सर 30,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब बताएं मैं जा रहा हूं सर फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालने से पहले सर मुझे सवाल में दिया हुआ है ना OAR, वो दिया हुआ है कितने का सर 55 रुपए का। इसका मतलब है सर मेरे पास जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था वो था 55 इंटू 20,000 यूनिट्स मैंने बनाने थे। ये बनता है सर मेरे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने का जनाब, कितने का बन रहा है सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 55 इंटू 20,000 सर ये बन रहा है कोई 1.1 मिलियन का अमाउंट। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1.1 मिलियन है, सर मुझे बताएं फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर मुझे 1.1 मिलियन का खर्चा करना था, मैंने खर्चा किया है सर कितने का, एक्चुअल देखिए फिक्स्ड ओवरहेड कितना है सर आपके पास 1.15 मिलियन का 1150,000। सर मैंने कंपनी को 50,000 रुपये का नुकसान दिया है खर्चा ज़्यादा करके। लेकिन सर मेरे पास FOH का वॉल्यूम वेरिएंस, सर मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, आंखें खोल के देखना सर इसके अंदर कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करने थे सर 20,000। मैंने प्रोड्यूस कितने किए सर FOH के हिसाब से 18,800। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से मैंने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अंडर प्रोडक्शन लेड टू अंडर रिकवरी, अंडर प्रोडक्शन लेड टू अंडर रिकवरी ऑफ 66,000 डन। अब बताएं सबसे क्रूशल वेरिएंसेस, सर मैं सेल्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे बच्चों मेरे पास सेल्स का प्राइस वेरिएंस, सर मैंने एक यूनिट बेचना था 390 रुपये में, ये रहा सर सवाल में गिवन है 390। हमने बेचा सर कुछ 425 पे, ठीक है जी, कुछ 425 पे और कुछ 0 रुपये पे, ये हमने 390 लिखा है, ये है 425, ठीक है जी। कुछ सर 425 पे और कुछ हमने बेचे सर 0 रुपये पे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है खराब हो गया सर। सर हमने 17,900 यूनिट्स बेचे इस रेट पे, बाकी हमने इस रेट पे बेचे। वेरिएंस सर ये मेरे पास 6,26,500 का फेवरेबल वेरिएंस है। एट द सेम टाइम सर ये मेरे पास 3,90,000 रुपए का एडवर्स वेरिएंस, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस देखूं तो मेरे पास सर यूनिट्स मैंने बेचने थे 20,000, मैंने बेचे कितने सर 18,900, 18,900 दोनों मिला के। खुदा के वास्ते ये चीज भूलना मत, एबनॉर्मल लॉस वो यूनिट्स हैं जो कंपनी ने कचरे में फेंके, टेक्निकली 0 रुपए में बेचे। नॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं करना, नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट होता है, खुदा के वास्ते नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट है। ये एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐसे हैं जो हमने बेचने कचरे के दामों 0 रुपए पे। नॉर्मल लॉस खुदा रसूल को मान लो यार, नॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट है सर, कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट का पार्ट है। नॉर्मल लॉस प्रोड्यूसर की बुक्स को हिट करता है, नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोड्यूसर की बुक्स को हिट नहीं करता है, एबनॉर्मल लॉस हिट करता है। एबनॉर्मल लॉस टेक्निकली यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस हुए, इंटेंशन थी कि गुड यूनिट्स बनते, बने क्या लॉस, कितने में बेचना पड़ा 0 रुपए में, ठीक है जी। नॉर्मल लॉस हमें पता था कि खराब होगा, मल्टीप्लाई बाय सर एक यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट सर 105। ये कहाँ रहा सर, वो टॉप जाओ सर, वो ऊपर जाओ, ये रहा 105 एक यूनिट का प्रॉफिट, ठीक है। अब बनाए सर मेरे पास ये वेरिएंस कितना आता है जनाब, ये आता है मेरे पास सर अंडर सेल्स अंडर प्रोडक्शन लेड टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर मैंने कोई 1100 यूनिट्स नहीं बेचे जिसकी वजह से मुझे 1,15,500 रुपये का सर नुकसान हुआ, 1,15,500 रुपये का। सर अगर मैं सारे वेरिएंसेज ऐड अप करूँ, ये सारे वेरिएंसेज, ये सारे के सारे वेरिएंसेज जो यहाँ लाइंड अप है, जो यहाँ लाइंड अप है सर, ये सारे वेरिएंसेज जो कि यहाँ लाइंड अप है, इन सबको ऐड अप करूँ तो सर मेरे पास जो टोटल वेरिएंसेज आते हैं दैट इज 169
960 डन। अब बताएं सर अगर मैं एक रिकंसिलिएशन बनाऊं, सर मेरे पास बजटेड प्रॉफिट, ऊपर जाओ, ऊपर 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 21 लाख, मुझे याद है 21 लाख एक्चुअल 1930 040 0 1930 बजटेड प्रॉफिट 2.1 मिलियन, एक्चुअल प्रॉफिट 1930 040। सर गैप इन दोनों में, सर गैप इन दोनों में 169,960। सर वेरिएंसेस जो पूरे एक्सप्लेन्ड है सर 169,960 नेगेटिव, इसका मतलब है हमने एक्चुअल प्रॉफिट कम कमाया। ठीक है जी, मैच है सर ये। अच्छा जी, ये तो सर हमने मैच कर लिया। इसमें जो की पॉइंट्स है वो याद रखना है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, आपने नॉर्मल लॉस क्यों नहीं लिया कॉलम्स में? अब अगर एक बात बताओ, अगर मैं इधर नॉर्मल लॉस लेता, आपको नहीं लगता कि ये बढ़ जाता, ये बढ़ जाता तो ये सर हो जाता कोई 19,000 समथिंग। ठीक है जी, ये सारे जो यूजेज वेरियंसेज हैं फेवरेबल आ जाते। अब यार मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमने मल्टीप्लाई किया 17,600 को और 10 kg को, इस 10 kg में नॉर्मल लॉस शामिल है। हमने कहा कि भाई एक यूनिट में भी 8 किलो का बनता हो, 10 किलो का इनपुट हो 8 किलो का आउटपुट हो, तो उसमें नॉर्मल लॉस शामिल है। इधर भी नॉर्मल लॉस शामिल कर देते, बढ़ा देते इसको, ये 17,600 यहाँ से आ रहा है ना, अगर ये बढ़ जाता या नॉर्मल लॉस बढ़ता तो ये बढ़ जाता, तो सर नॉर्मल लॉस यहाँ भी काउंट हो जाता, यहाँ भी काउंट हो जाता, दो जगह काउंट होता है, गलत हो जाता। याद रखना नॉर्मल लॉस का कॉलम कभी भी नहीं बनाओगे जब WIP विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात हो रही होगी। ठीक है जी, नहीं बनाओगे नॉर्मल लॉस का कॉलम। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। सेट है जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप एक और तरीके से भी ना P&L बना सकते हैं, अगर आप एक और तरीके से भी P&L बनाने जाएं। सर मैंने आपको सिखाया भी था। सर मुझे बताया, मैं अगर सेल्स रखूं एक्चुअल, सर 17,900 यूनिट्स सोल्ड एट 425 प्लस 1000 यूनिट्स सोल्ड एट 0, तो ये मेरे पास आता है सर 760,7,500। ये सेल्स रखी मैंने एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब है सर इसमें बजट भी शामिल है, इसके वेरिएंसेस भी शामिल हैं। सर मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ कॉस्ट, 18,900 यूनिट्स की कॉस्ट इनटू बजटेड कॉस्ट 285, ये आता है सर मेरे पास कितने का जनाब, 5386,500। सर अगर मैं इन दोनों को नेट करता हूं ना, ये मेरे पास मैंने सिर्फ बजटेड कॉस्ट ली है, एक्चुअल नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है सर सेल्स में वेरिएंसेस शामिल है, कॉस्ट में वेरिएंसेस शामिल नहीं है। तो सर मेरे पास एक अजीब सा प्रॉफिट आता है इस तरह का, इसमें से मैं लेस करता हूं सर क्या चीज़, कॉस्ट वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस का मतलब है मैं ऊपर जाऊं, मैं पिक करूं इसको 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 और इसको और इसको। सर मैं सेल्स का कोई वेरिएंस भी पिक ना करूं, ठीक है जी, कोई वेरिएंस भी पिक ना करूं, तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास जो कॉस्ट वेरिएंसेस का टोटल आता है वो आता है सर, आप टोटल कर लीजिएगा 290,960। सर यहाँ से भी मुझे एक्चुअल प्रॉफिट मिल सकता है 193,040। ठीक है जी, ये एक और तरीका है सर एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे। मेन चीज़ें जो इसमें याद रखने वाली हैं सर, बजटेड और जो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रखना है। एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करना है यूनिट सोल्ड एट 0 वैल्यू। ठीक है जी, थैंक यू।